अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत अहम विटामिन के बारे में जिसकी कमी आजकल बहुत आम हो चुकी है, और वो है विटामिन डी। ख़ास तौर पर हम जानेंगे विटामिन डी के इंजेक्शन के फ़वाइद, इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर। अगर आपको कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द या बार बार थकन महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक नहायत ज़रूरी विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम को जिस्म में जज़ब करने में मदद देता है, पट्ठों, दांतों और मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करता है। आमतौर पर विटामिन डी हमें धूप, कुछ ग़िज़ाओं और सप्लीमेंट से हासिल होता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से अफराद में इसकी शदीद कमी पाई जाती है। बात करें विटामिन डी की कमी की अलामात की, अगर जिस्म में विटामिन डी कम हो जाए तो दर्ज झैल अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, टांगों या कमर में कमज़ोरी, जल्दी थक जाना, मूड ख़राब रहना या डिप्रेशन, बच्चों में हड्डियों की नशोनुमा में कमी। ऐसी सूरत में डॉक्टर अक्सर विटामिन डी इंजेक्शन तजवीज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी इंजेक्शन जो डी ट्रेस नाम से बाज़ार में दस्तयाब है, तो ये क्या है। विटामिन डी इंजेक्शन दरअसल हाई डोज विटामिन डी होता है जो तेज़ी से जिस्म में जज़ब हो जाता है। विटामिन डी की शदीद कमी को जल्द पूरा करता है। इन अफराद के लिए ज़्यादा मुअस्सर होता है जो गोलियां या कैप्सूल ठीक तरह जज़ब नहीं कर पाते। ये इंजेक्शन आमतौर पर एक माह में एक बार या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाया जाता है। विटामिन डी इंजेक्शन किस को लगवाना चाहिए? ये इंजेक्शन ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए फ़ायदेमंद है जिनमें विटामिन डी की शदीद कमी हो, जिन्हें मुसलसल हड्डियों या कमर का दर्द रहता हो, बुज़ुर्ग अफराद, वो लोग जो धूप में कम निकलते हों, मैदे के ऐसे मरीज़ जिनमें जज़ब का मसला हो। याद रखें, इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। इसके कुछ मुमकिन मुज़र असरात भी हो सकते हैं। आमतौर पर विटामिन डी इंजेक्शन महफूज होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में इंजेक्शन की जगह पर दर्द, इसके अलावा मतली होना, सर दर्द या जिस्म में गर्मी का एहसास हो सकता है। अगर कोई गैर मामूली अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अहम एहतियाती हिदायत ये हैं कि ख़ुद से इंजेक्शन ना इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी नुकसानदेह हो सकता है। खून के टेस्ट के बाद खुराक का तयन ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चों और हामला ख़वातीन में ख़ास एहतियात ज़रूरी है। कुदरती ज़राए भी ना भूलें। इंजेक्शन के साथ साथ रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठें। दूध, अंडे, मछली और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी को नज़रअंदाज न करें क्योंकि ये खामोशी से जिस्म को कमज़ोर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद सेहत से मुतल्लिक वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको सेहत कामिला अता फरमाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।